हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कानून का रास्ता चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ हैं श्री दयाशंकर वर्मा सर, जो कि मध्य प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में अपने निवास से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में सदैव तत्पर रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम उनसे जानेंगे, जो आपने देखा आपका मोहल्ला, आसपास, रोड या सड़कों पर जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन्हें परेशान करते हैं, और जो रोड पर जो ठेला वगैरह लगाते हैं उनसे अवैध वसूली करते हैं, पैसा मांगते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन लोगों से बहुत पीड़ित रहते हैं। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए और इन लोगों पर कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं और इन्हें कितनी सज़ा मिल सकती है, ये सब जानकारी आज हम दादा से जानेंगे। दादा, बहुत बहुत स्वागत है। देखो भाई, हाँ गुंडागर्दी शब्द अपने आप में एक बड़ा व्यापक है। जी। अब इस गुंडागर्दी में आईपीसी की कई धाराएं सम्मिलित हैं। हाँ। जैसे शुरुआत से जो गुंडा हाँ। गर्दी करता है, अपने मोहल्ले में करता है, अपने मोहल्ले से बाहर करता है। हाँ। कहीं भी रास्ता चलते हाँ। स्कूली बच्चियों को छेड़छाड़ करता है। हाँ। ठेला वालों से अवैध वसूली करता है। हाँ। इसके लिए अपना वो दबंगई का प्रयोग करके एक गैंग बना लेता है। जी। और उस गैंग के साथ मिलके वो तरह तरह से अपराध करता है। उदाहरण के लिए, जैसे रास्ता चलते किसी कमज़ोर व्यक्ति को पकड़ लेना, मार पीट करके उससे छीना, जो भी है उसके पास छीन लेना। हाँ। और धमकी देना कि यदि रिपोर्ट कहीं की तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। जी। जी। उसके ऊपर इस तरह से दबाव डाल देता है। हाँ। इस तरह से कोई गुंडा तरह तरह के तरीके अपना के गुंडाई करता है। हाँ। हाँ। और जिस तरह से वो गुंडाई करता है उसी तरह की धाराएं लगती हैं। हाँ। हाँ। जैसे रास्ता चलते पकड़ लेना, हाँ। और गाली गलौज करने लगा आम जगह पे, हाँ। तो 341, 294। जी। जी। इसमें जान से मारने तो 506। हाँ। हाँ। इसमें 6 महीने की सज़ा, जी। जी। 1 साल की सज़ा, हाँ। और जो धाराएं लगी उसके अनुसार। हाँ। हाँ। अब अच्छा, ये जो कमज़ोर धाराएं हैं, 2 धाराएं होती हैं। हाँ। एक वो आईपीसी की धाराएं जिसमें 7 साल की कम की सज़ा है। हाँ। उसमें तो पुलिस थाने से ही जमानत छोड़ देती है। हाँ। हाँ। और जो 7 साल से ऊपर के हैं जी। जी। उनमें गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करते हैं। कोर्ट से जमानत होती है, जमानत नहीं हो पाती तो जेल भेज दिए जाते जी। हैं। जी। जी। इसी तार में जैसे कमज़ोर महिलाएं, हाँ। हाँ। वृद्ध महिलाएं, जी। वृद्ध पड़ोसी, हाँ। रास्ता चलते कोई भी हाँ। उससे दबंगई पूर्वक अपना गिरोह बनाकर, जी। चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हैं, हाँ। अवैध वसूली करना, हाँ। दंगा फसाद करना, हाँ। बलवा करना, हाँ। जान से मारने की धमकी देना, जी। और यहाँ तक कि हत्या का प्रयास या हत्या भी कर देते हैं। हाँ। क्योंकि जिस गुंडे का हौसला बढ़ता जाता है, हाँ। उतना ही बड़ा वो अपराध करता है। हाँ। दादा, तो इसमें जो आपने अभी गिनाया, बलवा हुआ, हत्या का प्रयास या गुंडागर्दी, इन सब में जो धाराएं लगती हैं वो एक बार बता दे। देखिए, 341, हाँ। 294, हाँ। 506, हाँ। बलवा 147, 148, 49, चाकूबाजी करना, हाँ। 324, 325, 326। हाँ। हाँ। इसके अलावा अन्य हत्या का प्रयास होता है। हत्या का प्रयास उसी में हंत महिलाओं से संबंधित। हाँ। 341, 294, 354, 354 के 6-7 फिक्रे हैं। जी। बलात्कार का प्रयास, अपहरण, हाँ। अपहरण करके कहीं शादी करने के इरादे से बालिग नाबालिग, जी। जी। ये सब पे लागू होता है। हाँ। हाँ। दादा, जो पर्टिकुलर एरिया के घर रहते हैं, जैसे उनके आसपास निकलना नहीं है, इस टाइप की भी कुछ लोग
धमकियां देकर अपना वर्चस्व बनाते हैं। हाँ वो, हाँ वो भी क्या इसी में आता है कि नहीं, ये सब अड़ीबाजी में आता है। धमकी देना, भू माफिया, मकान पे कब्जा कर लेना, और कब्जा कर नहीं करोगे तो धन वसूली करना, जी जी ये तरह तरह के ये उद्यापन जी जी और धमकी, जी जी यही सब मिला के गुंडागर्दी कहते हैं। दादा गुंडागर्दी कोई अकेले भी करता है, कोई गैंग बना के करता है। और जिस थाने जब चरम सीमा पार हो जाती है, तो स्थानीय पुलिस उस पे प्रतिबंधक कार्रवाई करती है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। दादा तो आदतन क्या होता है अपराधी और आदतन एक से अधिक अपराध करना, कई तरह के अपराध करना, जी कई तरह से अपराध करना। कोई लाठी डंडा से वो करता है, कोई चाकू रख के करता है, कोई आर्म्स हथियार अवैधानिक रूप से रखता है, दिखा के वो करता है, दिखा के जान से मार डालने की तुरंत धमकी दे के जो तुम्हारे पास है निकाल दो। रात और दिन कभी भी गुंडई का ये बड़ा आम प्रचलन है। दादा और सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक बार ऐसा अपराध कर लेता है, वो बार बार अपराध करता है। जी धंधा उसका क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लूट मारी, चोरी, डकैती, इसी में से उसका पेट पलता है, और पुलिस उस पर समय समय पे प्रतिबंधक कार्रवाई करती है। जी जी जी। इसको गुंडई, ये सब चीज़ में कवर हो जाता है गुंडई में, और इनको उस धारा के हिसाब से सजाएं मिलती हैं। दादा जैसे अपना आदतन नहीं होते, कभी कभी लोग जल्द गुस्से में या लड़ाई झगड़ा हो जाता है जनरल सा, तो उसमें भी अमूमन गुस्से में करो या कैसे करो, अगर वो अपराध की श्रेणी में आता है, अमूमन ये बदमाश जब शराब पीते हैं, कलाली पे जाते हैं, उनका एक गिरोह बन जाता है। जी। तो एक दूसरे से कंपटीशन करके तू ये करेगा तो तू मेरा साथ दे, मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, भागीदारी। तो इस तरह से एक गैंग बन जाता है। और अपने इलाके में और अपने इलाके के बाहर जहाँ जिस थाने क्षेत्र में ये अपराध करेगा, उस थाने क्षेत्र में उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करके गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है, और संबंधित न्यायालय में चालान पेश होता है। और एक से अधिक, दो या तीन से अधिक जब ये अपराध हो जाता है, तो एसपी साहब उसको थाने के रिकॉर्ड में गुंडा रजिस्टर पर चढ़ाते हैं। जी जी जी। जिसकी स्थानीय पुलिस समय समय पर उस पर निगरानी रखती है, उसकी गतिविधियों पे निगाह रखती है। अगर आपको दादा से कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।